हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी एग्जाम्पल और कुछ ऐसा समझाऊंगा जिससे आप अपनी करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको तो गारंटी नहीं दे सकता, मगर मैं अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करूंगा कि एक ऐसी टेक्निक और ऐसी माइंडसेट डेवलप करना जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आज से ही चेंज करना शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ज़्यादा नहीं, अगर हम आज से 200 या 500 साल पहले चले जाएं तो उस टाइम पे हमारा जो जेनरेशन था वो कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा था। क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा थे? क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि उस टाइम उनकी जो लाइफ की जो सरवाइव नेसेसिटी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ फूड, शेल्टर, हेल्थ, क्लॉथ, ऐसे कुछ छोटी छोटी और बहुत लिमिटेड रिसोर्स पर अवेलेबल होता था। वो सिर्फ उन्हीं रिसोर्स पर अपना माइंड लगाते थे और उन्हीं रिसोर्स से वो अपनी लाइफ की गुजारा कर रहे थे। मगर अभी सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये जो तब की वर्ल्ड और आज की वर्ल्ड में हेल और हेवन जैसा डिफरेंस आ गया है। उस टाइम पे जो चीज़ आपको सरवाइव करवा सकती थी, आज वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूलेस हो गया है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन में जी रहे हैं। आज हम हमारे नेसेसरिटीज़ को इतना हम इंक्रीज कर चुके हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत पीछे चले जाओ तो देखोगे कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी सिर्फ एक ही नेसेसिटी थी, सिर्फ घर पे रहना। उनको एक घर के ऊपर, अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए था। वो कभी कभी केव में भी रह जाते हैं और कभी कभी गच्छों की पत्ती से और डाल से एक छोटा सा घर बना के रहते थे। मगर आज हम खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं कि आज हमारे पास एक अच्छा 2 BHK मकान होना चाहिए, उसके साथ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और बहुत सारे लाइफस्टाइल नेसेसरिटीज़, कंफर्टेबल नेसेसरिटीज़ हमने अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। इसीलिए उस टाइम के सिचुएशन और इस टाइम के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। इसीलिए अगर हमें आज के ज़माने में हमारे लाइफ को सरवाइव करना है तो हमें पहले उसकी जो नींव है और ऑल कंफर्टेबल चीज़ की जिससे हम खरीद सकते हैं, हमें हमारे मॉनेटरी को पहले ग्रो करना होगा। क्योंकि मनी से ही हम अपनी लाइफ में हर कोई कंफर्टेबल चीज़ अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका ड्रीम है कि आपको एक कार या बाइक खरीदना है, मगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास मनी नहीं है। क्या आप सिर्फ चाहत से ही उस चीज़ को खरीद सकते हैं? नहीं। आपको उसको खरीदने के लिए आपको एक लॉट ऑफ अमाउंट, ए सर्टन ऑफ अमाउंट मनी चाहिए। अगर वो मनी कहाँ से निकलना है, वो मनी कहाँ से कमाना है, आज मैं उसी के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में एक इंसान को एक एकेडमिक एजुकेशन सिर्फ ये सिखा सकती है कि आप पैसे के लिए काम कैसे करें। मगर जब तक आप एक अपने पैसे के लिए काम करेंगे, आप अपने पैसे को कभी समझ नहीं पाएंगे। आप एक मनी मेकिंग माइंडसेट कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान जिस भी बारे में हमेशा सोचते रहता है वो उसे ही बन जाता है। अगर आपको भी हमेशा मनी के बारे में समझना है, तो अगर आपको भी मनी माइंडसेट डेवलप करना है और आपको भी दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में आना है, तो आपको भी अपना माइंडसेट आज से ही चेंज करना पड़ेगा। आपको भी खुद को एक मनी मेकिंग माइंडसेट में बदलना पड़ेगा। और वो मनी मेकिंग माइंडसेट कहाँ से आती है? फाइनेंशियल एजुकेशन से। क्योंकि जैसे आपको IAS बनना है तो आपको कुछ एकेडमिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको MBA करना है तो आपको CAT की एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको लाइफ में फाइनेंस के बारे में सीखना है, अगर आपको भी दुनिया में वेल्दी पर्सन बनना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा। और फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे सकती। हर कोई यूनिवर्सिटी में ये सिखाया जाता है कि आपको जॉब कैसे करना है, मगर आपको कैसे खुद की जॉब प्रोड्यूस करना है ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ही सिखा सकती है। ऐसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे हम नहीं सीख सकते।
वैसे अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन को 3 पार्ट करें तो उसमें मैक्सिमम 3 ही पार्ट आते हैं। पहले आता है आपको पैसा कमाना आना चाहिए, दूसरा आपको आपकी पैसा मैनेज करना आना चाहिए और तीसरा आपको अपनी मनी को ग्रो करना आना चाहिए। जब आप इस 3 फील्ड में मास्टरी कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन को पूरी तरह से कंप्लीटली मास्टर कर सकते हैं। उसकी जो पहली नींव आती है वो आता है आपको पैसा कमाना सीखना होगा। दुनिया में आज मनी मेकिंग के इतने सारे वे आ गए हैं कि अगर आप उनको एक्सप्लोर करो तो आप अपनी ज़िंदगी भर भी उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मगर आजकल हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम उस वे पर नहीं जा सकते। अगर आप खुद एक्सप्लोर करने लगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ मिलेगी जिससे आज आप बहुत लॉट ऑफ मनी अमाउंट इनकम कर सकते हो। तो पहले आपको अपनी लाइफ में मनी इनकम स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको मनी के इनकम के वे जनरेट करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन, अपनी वेल्थी जर्नी में फर्स्ट स्टेप आगे जाओगे। और दूसरा जो स्टेप है वो होता है अपनी पैसे को मैनेज करना। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि मंथ के एंड में बैंक अकाउंट में सैलरी तो आती है मगर वो बचता नहीं, इनकम से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको उस चीज़ को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। आपको कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जिससे आप अपने खर्चों को लिमिटेड रिसोर्स कर सकें। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ों से बेसिकली बहुत सारी चीज़ है, मैं आपको दो ही चीज़ की एग्जांपल देखता हूँ। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। एसेट वो चीज़ होता है जिससे आपकी मनी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, मगर लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जिससे आपकी मनी धीरे धीरे एक्सपेंस होती है। तो आपको एसेट की क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ में बहुत सारे एसेट बनाना पड़ेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है गेट ग्रो योर मनी। मगर ये चीज़ कैसी होगी? आपको कुछ सिंपल इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा जिससे आप अपनी मनी को कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकें। क्योंकि जब तक आपकी मनी आपके पॉकेट में या आपके घर में पड़ा रहेगा वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज करता रहेगा। मगर जब आप अपनी मनी को काम पे लगाते हैं, जब आप इन्वेस्टिंग सीखते हैं और अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मनी धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। जैसे आप एक छोटे से पेड़ को लगाते हो, उसको बड़े होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो आपको फल, फूल और छाया 3 प्रकार के आश्रय देता है। ऐसे ही जब आप अपनी मनी को एक स्मॉल अमाउंट ही सही आप इन्वेस्ट कर सीखिए और वही इन्वेस्ट आपको धीरे धीरे कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी और आपकी पैसे बहुत दिन के बाद कंपाउंड होकर बहुत बढ़ भी सकती है। अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को याद रखें तो आप अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।